अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन दोनों बेटों के बारे में जिनमें से एक रुए ज़मीन का पहला कातिल बना और दूसरा रुए ज़मीन का पहला मकतूल। दोस्तों, इसमें से एक का नाम काबिल था और दूसरे का नाम हाबिल। इनमें से किसने किसको कत्ल किया और क्यों, और कातिल का अंजाम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या रखा, इस सारे वाक़े की हकीकत कुरान की रोशनी में आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कुरान पाक में सूरह अल-माइदा के अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस वाक़े के बारे में इरशाद फरमाया है कि ए महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर आदम के बेटों का वाक़या ठीक ठीक बयान कीजिए। जब दोनों ने कुर्बानी दी तो अल्लाह ताला ने दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल कर ली और दूसरे की कबूल नहीं की। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई गज़बनाक होकर हसद में दूसरे भाई से बोला कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। दूसरे ने कहा कि बेशक अल्लाह परहेजगारों की कुर्बानी को कबूल करता है। अगर तू मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो मैं हाथ बढ़ाने वाला नहीं तेरी तरफ कि तुझे कत्ल करूं। बेशक मैं खौफ रखता हूँ रब्बुल आलमीन का। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपने गुनाहों के बोझ के साथ मेरे कत्ल का बोझ भी उठाओ और जहन्नम के मुस्तहिक ठहरो। बस उसके नफ्स ने उसके भाई के कत्ल को उसके लिए आसान कर दिया। बस उसने उसको कत्ल कर दिया और खसारा पाने वालों में ठहरा। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हाबिल और काबिल के वाक़े को मुंदरजा बाला आयात की शक्ल में बयान फरमाया है। इसके अलावा कुरान पाक में हाबिल और काबिल का जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता अगर बनी इसराइल की दीगर मुकद्दस किताबों मसलन तौरात, इंजील, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट का मुताला किया जाए तो हमें वाक़या हाबिल और काबिल की ज़्यादा डिटेल मालूमात मिल जाती हैं। अगरचे इन किताबों में यहूदियों ने वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ भी कर रखी हैं, लेकिन अगर सिर्फ हाबिल और काबिल के वाक़े को लिया जाए तो इनकी किताबों में ये वाक़या जिस तरह बयान किया गया है वो कुरान पाक में बयान करदा वाक़े के साथ मुताबिकत रखता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को इस दुनिया में भेजा तो नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी के लिए अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सुबह के वक्त एक जोड़ा लड़का और लड़की औलाद के तौर पर अता फरमाता था और एक जोड़ा शाम के वक्त। जो जोड़ा सुबह के वक्त पैदा होता था उस जोड़े में लड़के का निकाह शाम को पैदा होने वाली लड़की के साथ और सुबह को पैदा होने वाली लड़की का निकाह शाम को पैदा होने वाले लड़के के साथ कर दिया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह योज़ा जो हाबिल के साथ पैदा हुई करना चाहा तो काबिल ने योज़ा को खूबसूरत ना गर्दानते हुए निकाह से इनकार किया और कहा कि मैं अकलीमा से निकाह करना चाहता हूँ जो ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो दोनों एक साथ पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इस लिहाज से वो तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम्हारा निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। लेकिन काबिल ना माना। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों काबिल और हाबिल को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह के हुजूर पेश करो। अल्लाह ताला जिसकी कुर्बानी कबूल कर लेगा अकलीमा की शादी उसी के साथ तय हो जाएगी। इस फैसले पर दोनों भाई काबिल और हाबिल राजी हो गए। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल बकरियां चराता था। काबिल ने अपने उगाए गए अनाज में खाम अनाज अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए रख दिया, लेकिन हाबिल ने अपने रेवड़ में से सबसे खूबसूरत मेंढा अल्लाह की राह में कुर्बानी के तौर पर रख दिया। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने अपनी कुछ करामात को वाज़े कर रखा था
जिसमें से एक ये थी कि जब भी किसी चीज़ को अल्लाह के यहाँ कुर्बानी के लिए रखा जाता था तो आसमान से एक बिजली गिरती थी और उस माल को जलाकर खाक कर डालती थी, जो इस बात की ज़मानत थी कि वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई है। और जिसके माल पर वो बिजली ना गिरती, इसका मतलब होता था कि उसकी कुर्बानी मरदूद है। लिहाजा जब हाबील और काबील दोनों ने अपनी कुर्बानियों को खुले आसमान के नीचे रखा तो हाबील की कुर्बानी मेंढे पर बिजली गिरी और उसकी कुर्बानी कबूल ठहरी, जबकि काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। काबील गुस्सा और हसद के मारे हाबील को कहने लगा कि वो उसको कत्ल कर डालेगा। काबील नफ्स और शैतान के बहकावे में आ चुका था और उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर डाला। जब वो कत्ल कर बैठा तो हाबील का जिस्म गलना सड़ना शुरू हो गया, जिसमें बदबू फैलना शुरू हुई। काबील को नहीं समझ आ रही थी कि वो अपने भाई के मुर्दा जिस्म का क्या करे। लिहाजा अल्लाह ने अपने 2 फरिश्तों को 2 परिंदों की शक्ल में भेजा, जिसमें से एक परिंदे ने दूसरे को मार डाला और उस परिंदे ने जमीन में गड़ा खोदा और उसको जमीन में दफन कर दिया। काबील ने उसी की पैरवी करते हुए हाबील को जमीन में गड़ा खोद कर दफन कर दिया और इस तरह रुए जमीन का पहला कातिल काबील ठहरा और रुए जमीन का पहला मकतूल हाबील। और हदीस मुबारका के मुताबिक इस रुए जमीन पर जो भी शख्स नाहक कत्ल किया जाएगा उसमें काबील भी हिस्सादार होगा, क्योंकि काबील ने ही रुए ज़मीन पर पहला कत्ल करके इसकी बुनियाद रखी थी। और क़यामत के दिन काबील ही वो पहला शख्स होगा जिसको जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के नाहक कत्ल का इतना सदमा हुआ कि उन्होंने 10 साल तक अपने बेटे के नाहक कत्ल का मरसिया कहा और अगले 100 साल तक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ सकी। हाबील के नाहक कत्ल हो जाने के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर से नेमतों और रोशनी को सल्ब कर लिया और ज़मीन पर 10 रोज़ तक ज़लज़ला आता रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर काबील को अपनी दस्तरस से निकाल बाहर किया और रिवायात के मुताबिक काबील अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन शहर अदन में चला गया, जहां शैतान ने उसको बहकावे में डालते हुए कहा कि तेरे भाई की कुर्बानी आग ने इसलिए जलाकर राख कर दी क्योंकि तेरा भाई आग की पूजा करता था, इसलिए तू भी आग की पूजा कर। और एक नबी की औलाद होते हुए भी काबील ने आग की पूजा करनी शुरू कर दी और काफिर और कज़्ज़ाब ठहरा। और उसकी मौत भी उसके एक अंधे बेटे के हाथों हुई जिसने पत्थर से उसको हलाक कर दिया। हाबील के कत्ल होने के 5 बरस बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 बरस को हो चुकी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से उतरे 50 सहीफ़ों को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ तालीम के ज़रिए मुंतकिल किया और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुंतखब किया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। दोस्तों, हदीस मुबारका में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद करने वाले, चुगली खाने वाले और काहिन का मुझसे और मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस हदीस मुबारका का अगर बगौर मुताला किया जाए तो हमें इस बात का इदराक होगा कि हसद को अल्लाह और उसके महबूब के मुताबिक कितना नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हसद इसलिए बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि हसद करने वाला गोया अल्लाह ताला पर एतराज़ कर रहा है। नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बनाए पहले इंसान, पहले बरगुज़ीदा नबी हैं, लेकिन उनका बेटा काबील इसी हसद की भेंट चढ़कर हमेशा के लिए जहन्नुम को अपना ठिकाना बना बैठा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें हसद करने और हासिदों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का
بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔